मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। अब इसमें क्या बताया है? गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, आत्मा रो रही है और कह रही है कि वे परमात्मा मैं तो इस, क्योंकि ये मन यहाँ का युकाल जो है ये मन रूप में प्रत्येक प्राणी में ये भिन्न भिन्न रूप बनाकर विराजमान हो गया, और ये मन ही हमें उल्टे रास्ते विकारों पर यहाँ की बुराइयों में जबरदस्ती लगाता है। और सत भक्ति की तरफ जब कोई कहता है तो कदम नहीं रखता, अड़ियल घोड़े की तरह खड़ा हो जाता है चारों पैर गाड़ के, और ना जाने कितने प्रश्न उठाते मन में, यूं कैसे होगा यूं कैसे। और जब दंडी पूजन जाया करते, जब कद्य ऑब्जेक्शन ना हुआ है, व्रत रखा करते किससे का रखवा ले, जब कद्य ऑब्जेक्शन नहीं करा। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि आत्मा बोल रही है कि मैं तो दे दी है बाल्यम याने नू, ये मन हमारा मालिक बन बैठा, पति बन गया। और आत्मा कहती है हम तो इसका बांध दी परमात्मा बंध गए। और ये क्या करता है? गीता और भागवत पढ़े ना बुद्ध शब्द ठेकाने नु, गीता पढ़ा करते, श्री मद भगवत देवी भागवत भी पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, गीता जी भी पढ़ते थे पंडित लोग। और कह का बेरा नहीं ने क्या है का पता नहीं, वो सोच कर गोटे जाते सुनाए जाते हैं, अपने मनमुखी ज्ञान सुना देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो साधना तुम करते हो इससे तुम्हारा काल का जो जन्म मृत्यु का जो दुख है काल द्वारा दिया हुआ, ये समाप्त नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे और को रखे कर जाने नु, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मेटे जम तलवाने नु, उस सतगुरु उस परम संत यानी परमात्मा ही वो सतगुरु रूप में आता है। और यदि अपने किसी खास रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है तो प्रभु अपनी पावर उसको देता है। वो सतगुरु ही फिर परमात्मा के रूप में रोल करता है, प्रभु उसको साथ देता रहता है। अभी आपने वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र 2 में आंखों देखा पढ़ा। वेद कहता है यदि किसी की मृत्यु निकट आ गई हो और उसने पकड़ने के लिए यम के दूत आगे पकड़ कर ले गए दूसरे लोक में धर्मराज के दरबार में, तो परमात्मा उसको वहां से भी छुटा कर वापस ले आता है। वो कबीर भगवान है, कबीर देव है। तो यहां गरीबदास साहिब जी भी वही प्रमाण दे रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आया को राखे घर जाने नु, कि जब यहाँ के मालिक का संस्कार अनुसार जब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हें यहाँ से लेने के लिए फुरमान आएगा, वहां से आदेश आएगा। और फिर उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मेटे जम तल बाड़े नु। इस काल का हुक्म आवे, मान लो उसका समय पूरा हो गया, मृत्यु होनी है, और परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है इस दास के माध्यम से, वो आएंगे लेने के लिए। परमात्मा रास्ते में पकड़ लेगा, इधर दिखा और भाग जा, हमने इसको इसकी आयु बढ़ा दी। कहते हैं जो मेटे जम तलबाने ने, तलबाना माने उसका हुक्म, जो काल के आदेश को रिजेक्ट कर दे, मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। वो केवल एक है, वो कबीर परमेश्वर है, और वही अपने भेजे हुए नुमाइंदे संत के माध्यम से वही कार्य करता है। जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु का सरना लीजे जो मेटे जम तल बाणे नु। कहते उस संत की, उस सतगुरु की शरण ले जो उसके काल के आदेश को खत्म कर दे, भाग जाए यहां से। काल डरे करतार से, गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश।
तो गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि काल जो है कबीर परमेश्वर से डरता है और उसको जय 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 जगदीश उसके हाथ जोड़ता है, उसके गुण गाता है। और ये मौत परमात्मा कबीर जी के जूते झाड़ती है, यानी उसके खास नौकर हैं, उसके आदेश बिना ये किसी पर अटैक नहीं कर सकते। और परमात्मा कबीर जी के जूते झाड़ के उसके पैरों की चरण अपने माथे को लगाती है। कहने का भाव ये है कि उस कबीर परमात्मा के हुक्म बिना हमारे भगत की मौत नहीं आ सकती, जब वो नियम में रहता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाण। कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मराज के दरबार में कि जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, ये तम्बाकू जर्दा फीम नहीं खाओगे, शराब नहीं पीवेंगे, आन उपासना नहीं करेंगे, कोई भी बुराई नहीं करेंगे, तो मेरी मर्यादा में जो हंस रहेगा, मेरा नाम जाप करेगा ये मंत्र, तो काल का अटैक आप मेरे बच्चा पर नहीं हो सकता। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाण। बाण तेरा तीर नहीं लगेगा, ये तीर मार देता, कितना एक्सीडेंट करवा दे, किसी का हार्ट अटैक कर दे, किसी का कैंसर कर दे, किसी का और बीमारी कर दे, यानी उनको मार डालता है। तो फिर परमात्मा कहते हैं ऐसा तेरा अटैक नहीं हो सकता मेरी आत्मा पे। फिर क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिर दाने दाने नु। ये परमात्मा की तरफ में घर से निकलता है, किधर पहाड़ पर जाता है, किधर द्वारका में जाता है, कहीं फिर और जाता है, और फिर आप साधु बन बैठता है और एक एक पैसे न मांगता अंडे। फिर भगवान मिला कहाँ तुझे? कहते उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिर दाने दाने नु। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। अब पुणात्मा आज से 250 वर्ष पहले लगभग ये कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट हुई थी, लिखी गई थी, बोली गई थी, लिखवाई गई थी। उस समय ये हरियाणा प्रांत अलग नहीं था। अब उस समय गरीबदास जी ने कहा था कि ये हरियाणा अक्षेत्र बनेगा, और इस हरियाणा इसलिए इसका क्षेत्र हरियाणा रख दिया कि यहाँ कबीर परमात्मा आए थे सतलोक से चलकर। हरियाणा यानी भगवान के आने का स्थल। अब कहते हैं सर्व कला सतगुरु साहिब की। कहते तुम वहां तुम ढूंढने जाते हो केदारनाथ में भगवान को, और भगवान आया छुड़ानी के खेतों में मुझे मिला करके। तुम भगवान को वहां ढूंढ रहे हो, वो मेरे पास आया हरियाणे नु। अब यहाँ हरियाणा शब्द इसलिए पड़ गया कि यहाँ परमात्मा आए थे, हरि स्पेशल आए थे, और संत का आदेश वचन टल नहीं सकता। तो गरीबदास जी ने इसका नाम हरियाणा रख दिया। तो आखिर में ये आके सन 1966 में, अब यानी 30-40 साल पहले, ये पंजाब के विभाजन से हरियाणा क्षेत्र बना। तो ये हरियाणा इसलिए पड़ा कि यहाँ कबीर परमात्मा कबीर हरि आए थे इस हरियाणा प्रांत में। जम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा रानी नू, और यह दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। तुम इस परमात्मा के यहाँ जो है छोटे झूठे सुख को, इसी को सुख मानकर तुम उस दिन को भूल गए, तुम्हारी मृत्यु भी होगी। अपनात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति जैसे किसी को कोई डेथ हो जाती है, वहां सभी जाते हैं, यही कहते हैं भाई एक दिन तो सब ने मरना है, क्यों चिंता करते हो। औपचारिकता से करके आ जाते हैं, और लेकिन कबीर साहब कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, मौत विसारी बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौट। ये कितना सुंदर शरीर जिसके ऊपर तू फूला फिरे, नरे कुकर्म करन लाग रहा, शराब पीवे, जर्दा खावे, मांस खावे, तम्बाकू फीम प्रयोग करे। इसमें ये कुबाड़ नहीं डालना था, इसमें तो काजू किस्मत सेब संतरे और देसी घी का हलवा खीर लड्डू जलेबी ये खा। इसमें गोबर भरन लाग रहा, मांस वगैरह तम्बाकू
अड़ंगा खावे। बताइए, ये भगवान का घर है, इसके अंदर सब देवताओं का वास है, परमात्मा का भी इसमें वास है। और भगवान के घर में कूड़ा करकट गिर का और उसत मांगे फिर तू दुआएं कैसे देगा तुझे निकम्मे। तो परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, इतना चाला कर दिया कौन है। सबसे बड़ा अचरज हम कर रहे हैं, हम अपने वो जाने का दिन भूल चुके हैं। इसलिए हम बुराइयां भी करते हैं, उधमस भी तार जा के रखे के कुक्रम कर दिया, पैसे के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं, क्योंकि हमने अपना मरना निश्चित को नहीं याद। वैसे तो सब कह देते हैं भाई मरना तो है, सबने एक दिन जाना है जाना है, ये तो ऊपर ले बनता है। जब पता लगेगा ना मृत्यु कैसे आने वाली है, निकट आएगी, जो मेरा पट उससे पूछना, उस भगत से। कलेजा न्यू करे सारा दिन उसका, मर गया है मर गया, हाँ अब क्या होगा।